अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। कैप्रिकॉनियंस, ये जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है ये कई तरह से आपके लिए टाइम टेस्ट बनकर आएगा। कुछ फैसिलिटीज़ ऑफ नेचर मुयस्सर हैं, जैसे आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न 23 ऑफ अक्टूबर से डायरेक्ट हो चुका है आपके मनी मेकिंग एरिया में, माल कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट्स एंड उस तरह की जितनी भी चीज़ें, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। 30 साल के बाद जो सैटर्न है वो एक्वेरियस एंगल पर से पॉजिटिवली गुजर रहा है। एंड ये पॉजिटिविटी आप अपनी जो जर्नल स्ट्रेंथ है, जो आपकी माइंड स्किल्स हैं, जो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है, जो आपके प्लान्स हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपके अंदर जज्बाती कैफ़ियत हैं, रूहानी कैफ़ियत हैं, ड्यूटी फुलनेस है, एहसास ज़िम्मेदारी, इन सब को अगर आप जमा कर लें और उधर से वो गोल्डन टाइम जो आपको मुयस्सर है, तो आप अच्छी खासी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ज़िंदगी का या अपनी मकासद का 60% आप अचीव कर सकते हैं अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन हैं। लेकिन अगर आप एक वीक कैप्रिकॉनियन हैं, जैसे आपका सैटर्न बाय बर्थ नेगेटिव एंगल से था या आपका सैटर्न बाय बर्थ रेट्रोग्रेड था, तो फिर आपको ये 60-70 वाला फेज़ है, फिर आपके लिए ये ट्रबल मेक करेगा। अब आप दो ही तरह के कैप्रिकॉनियन होंगे, या बहुत अच्छे या बहुत बीच हल्के, दरमियान के नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आप रोज़ कोलैप्स कर रहे हैं, रोज़ ट्रबल में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आप को अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के बस चेक करा लीजिए कि आप स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन हैं या वीक कैप्रिकॉनियन है। अदरवाइज़ जो इस हफ्ते प्लानिटरी पोजीशन है वो बयान करता हूँ। सूरज 25 तारीख को रेट्रो वो ग्रहण ज़्यादा हुआ था, उसका इम्पैक्ट अभी भी आपके 11th एंगल पर मौजूद है। स्लो डाउन हो गया है, आप अब दोबारा स्ट्रेंथन हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ डिसीजंस, एहसास और ज़िम्मेदारी और प्रॉपर फैसले ले सकेंगे, तकरीबन वो 8 नवंबर होगी। लेकिन 8 ही नवंबर को चांद ग्रहण हो जाएगा, तो एक तरफ सूरज ग्रहण के असरात मनफी अभी ख़त्म ही हुए होंगे कि दूसरी तरफ चांद ग्रहण के असरात शुरू हो जाएंगे। चांद ग्रहण के असरात को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करता, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, वो बात फिर लंबी हो जाएगी। आप उस वीडियो को एक नज़र देख लीजिएगा ताकि वहाँ से अवेयरनेस हो सके। वैसे जो चांद ग्रहण के असरात हैं वो आपकी जज्बाती कैफियत की तरफ हैं, वो मैंने तफसील वहाँ बयान कर दी। आपके लिए मार्स 30 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड है। मार्स की रेट्रोग्रेशन आपके 6th एंगल पर है। दिस इज़ अ ट्रबल मेकर फॉर योर फिजिकल हेल्थ, दिस इज़ अ ट्रबल फॉर योर माइंड हेल्थ, दिस इज़ ट्रबल फॉर योर स्टेमिना, फॉर योर परफॉर्मेंस स्टेमिना। लेकिन क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट है, इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन, तो बहुत हद तक मार्स की कमज़ोरियाँ कवर हो जाएंगी एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये तलकीन ज़रूर करूँगा कि फ़िलहाल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना कैप्रिकॉनियंस के लिए अच्छा नहीं है। फ़िलहाल जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सेल करना अभी मुनासिब नहीं है। इस वक्त हिजरत लेवल पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना परमानेंट, वो अच्छा नहीं है। इस वक्त आपको हाई रिस्क टेकिंग, जैसे आप किसी नए कारोबार के आगाज़ के लिए, किसी नई दोस्ती के लिए अपनी कोई बड़ी रिस्क टेकिंग करें, वो मुनासिब नहीं है। दिस इज़ नॉट अ वेरी फेवरेबल टाइम इन दीज सेक्टर, इन योर हेल्थ, इन योर प्रॉपर्टीज़, इन योर ट्रैवलिंग। वीनस आपके 11th एंगल पर है, कम्बस्ट है। वैसे वीनस यहाँ बहुत अच्छा आता है, लेकिन सूरज के साथ है तो वो ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं देगा। बट अदरवाइज सूरज और मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर है 11th एंगल पर। इससे आपको कई तरह के फ़ायदे होंगे। मरकरी अगर 11th एंगल पर हो तो आपकी जो माइंड स्किल्स हैं, जो मार्स की वजह से कमज़ोर भी पड़ सकती थी, लेकिन वो मरकरी और सूरज की आपसी कम्बिनेशन से कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। एंड आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी बहुत सारी टाइम बिहेवियर्स की कॉम्प्लिकेशंस को रिपेयर कर देगा। हाउस वाइफ्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। उनकी प्लानिंग, उनकी घर की जो खुशियां हैं, उनकी स्पिरिचुअल एबिलिटी से ही मिल रही होंगी, उनकी अपीयरेंस ही बरकत वाली होगी। एंड इसी तरह जो हायर एजुकेशन वाले कैप्रिकॉनियंस हैं वो भी अपने अंदर जो मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस है, जो दिलचस्पी है, जो अपने मिशंस को पूरा करने का जज्बा है, वो अपने अंदर महफूज अंदाज से देखेंगे।
एंड सूरज 11th एंगल पर है, तो ये तो अलग एक प्लस पॉइंट है। इसकी वजह से आप विन विन सिचुएशन पर हैं। सूरज 11वें घर में है कमज़ोर क्योंकि ग्रहण से होकर आया, लेकिन जितना भी है, जितना भी फ्यूल दे रहा है, उसकी वजह से आप अचानक बड़े फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। उससे आप लॉन्ग टर्म डील्स बना सकते हैं, आपका पब्लिक इमेज बढ़ेगा, आपके इख्तियारात में इजाफ़ा होगा। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके जो न्यू डील्स हैं उनमें हायर एंड प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है। अलबत्ता आप उदास रहेंगे अपने दिमागी तौर पर, थोड़ा डर भी महसूस हो सकता है, जिसे हम बुज़दिली कह सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू वो सूरज का ग्रहण और फिर 8 तारीख को चांद का ग्रहण, 8 नवंबर को। अब इन बिटवीन जो प्लानिटरी पोजीशन है वो डाइजेस्टेबल है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन है, आप बड़े आराम से डाइजेस्ट कर जाएंगे, लेकिन अगर आप वीक कैप्रिकॉर्नियन है तो फिर आपको हेल्थ अनस्टेबल नज़र आएगी, इरिटेटिंग बिहेवियर, स्टेमिना का लैकिंग में जाना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है। पहले तो अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को, अपनी जो नेचुरल कैप्टन स्किल्स हैं उसी को। अदरवाइज़ आप ब्लू सफ़ायर पहनिए, वो आपके लिए एक बूस्टर का रोल अदा करेगा। अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना तो उससे आपकी रिपेयरिंग्स हो सकेंगी। अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना तो उससे आपकी प्रोटेक्शंस हो सकेंगी। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए, वो ब्लेसिंग्स लाएगी, खैर और बरकत लाएगी। उससे वो ट्रबल्स जो दिल का इत्मीनान छिन जाता है वो वापस आएंगी, दिल इत्मीनान में रहेगा, जहन इत्मीनान में रहेगा, आपके बिलीव्स पुख्ता होंगे, आप प्रॉपरली काम कर सकेंगे, ये अलग एक पॉजिटिविटी मिलेगी। अब ओवरऑल तो यही सिचुएशन सामने आएंगी, बट अगर कोई इससे भी ज़्यादा सिवियर सिचुएशंस में है तो फिर उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। अमूमी तौर पर कुछ अदरवाइज़ सेंसिटिविटीज़ या ट्रबल्स आपको कुछ दुख दे रही होती हैं और आप समझते हैं कि सिर्फ इस एक रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स की वजह से, ऐसा नहीं है, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक दफ़ा ज़रूर करानी चाहिए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते चांद ग्रहण तो ऑब्वियसली होगा। चांद ग्रहण के इम्पैक्ट्स भी 16 नवंबर तक आप तक आते रहेंगे, लेकिन इस दौरान और एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी आएंगे। उन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का आपकी ज़ात पर क्या असर होगा वो तफसील कमिंग वीडियो में बयान करूंगा। फ़िलहाल ये हफ्ता एहतियात से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस लेते हुए इख्तियार करिए। इसको जल्दबाजी में मत गुजारिए, वर्बल डिसीजंस मत लीजिए एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से बचिए। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगले हफ्ते उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, उसे मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।